everyone. So I completed it in the year 2017 and I was not eligible for the last exam. So I went for LLM. So I did my LLM and I started my preparation last year. So in September I decided, okay, I'll give this exam. But my study, I think it started in the month of February only. So I think people have said, Mayank has elaborately discussed how you prepared, and I think all of them will discuss with you. So I would like to say कि ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत लोगों ने बोला है कि आपको कितने आवर्स की स्टडी करनी है या कुछ करना है. मैं अगर एवरेज निकालूंगी तो मुझे लगता है कि 3 घंटे निकल जाए बहुत है. अगर एवरेज में निकालूंगी, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने सारे दिन, ऐसे बहुत सारे दिन गए होंगे जिस दिन मैंने 8 घंटे भी पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे काउंटलेस डेज है जिसमें मैंने 1 मिनट भी नहीं पढ़ा. सो मैं नहीं बोलूँगी ये बहुत अच्छी अप्रोच है. मैं बोलूँगी कि आप अपना पूरा रेगुलर रहें. तो पढ़ाई का मेरे को नहीं लगता है मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ कि मैं तुमको क्या बोलूँ, लेकिन मेरे को बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैं जब आप इधर साइड खड़ी हूँ और मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हैं जो सच में पे ऑफ करेंगी तुमको. एक तुम्हारा हार्डवर्क है, परिश्रम है, जो जैसा भी लेवल पे है, आई थिंक यू आर केपेबल टू डू इट. एंड द सेकेंड थिंग दैट आई फील इज कि तुम मेंटली कितना प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ के लिए, तुम्हारी मानसिक स्थिरता कितनी है. मैं यही बोलूँगी बिकॉज सी when I decided, I had this in my mind कि okay I can do it. तो मेरे को भी सेम ये था कि पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, बट आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, एग्ज़ाम है, और ऐसा तो है नहीं कि पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, मुझसे पहले भी बच्चों ने निकाला है और मुझसे बाद में भी निकालेंगे. सो आई कैन डू इट. सो इसके बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. मुझे लगता है कि अब मुझे ये चीज़ पे ऑफ किया है. उसके बाद अगर मैं करूँ तो सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की लाइन याद आती है. उन्होंने बोला था कि अगर युद्ध में विजय सुनिश्चित हो तो कायर से कायर इंसान वहाँ पे मैदान में अपने हथियार लेके पहुँच जाएगा. समझ रहे हो? तो ये बहुत अनसर्टेन है. युद्ध का नाम ही है कि चुनौतियों का नाम है वो, कि तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हें फाइट करना पड़ेगा वहाँ पे, लेकिन बात ये है कि तुम कितना प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ के लिए. तो अगर अनिश्चितता है वहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है, जो मैं बोलूँगी, मेरे पास 2-3 पॉइंट्स हैं जो मेरे को लगता है कि मेरे को सही में हेल्प किए हैं. उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टॉप थिंकिंग कि दूसरा क्या कर रहा है. सबसे पहले सोचो कि हम श्रेष्ठ हैं, मतलब हम सबसे अच्छे हैं. ऐसा नहीं है कि फिर तुम घमंड करने लग जाओ कि भाई हम ही अच्छे हैं. नहीं, बाकी भी अच्छे हैं, लेकिन वो हमारे बाद अच्छे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ होगी तो आपको ये कभी फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला कितने घंटे पढ़ रहा है. आप जितना कर रहे हो आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है. मुझे पूरा विश्वास है कि मुझसे कम पढ़ाई में भी यहाँ पे लोग पहुँचे होंगे और मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में भी लोग यहाँ पर पहुँचे होंगे. सो इसलिए मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि अपने आप पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आत्मविश्वास, कि तुमको रखना है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ. ये चीज़ होगी तो मैं अपने आप मैं ये बात कर पाऊँगा. दूसरी चीज़ जो मतलब मैं बहुत थोड़ी सी साहित्यिक हूँ तो इसलिए मेरा थोड़ा सा उस डायरेक्शन में जा रहा है. बट जो दूसरी चीज़ मतलब मेरे को जो लगती है वो होता है कि कभी भी निराश या हताश मत होना कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा. वो चीज़ें तुम्हारा ज़्यादा टाइम खाएंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि मेरा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा. अच्छा अगर यहाँ पे नहीं हुआ उसका तो वहाँ पे हो गया है, वो इतने घंटे पढ़ रहे हैं. ये सब चीज़ें अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाना, क्योंकि एक जगह लिखा हुआ है कि अगर निराशा और हताशा ईश्वर की नज़र में सबसे बड़े अपराध है. तो तुम कम से कम भारतीय वाङ्मय पे तो ध्यान दे ही सकते हो. तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि ये सब चीज़ें अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना कि क्या है क्या नहीं है. बाकी फिर यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट, बिकॉज सिलेबस सेम है, बुक्स ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है. सर तो हर साल निकाल रहे हैं बच्चों को, तो सर को तो बिल्कुल पता है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. तो वो हम तो फिर भी एक ही बार वो किए हैं, वो सर तो कितने सालों से सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं. तो इसलिए मैं बोलूँगी, और स्ट्रैटेजी पढ़ने का तरीका सबका अपना होता है.
तुम्हें किस तरीके से अप्रोच करना है, तुम बुक से पढ़ना प्रेफर करते हो या फिर डायरेक्ट से पढ़ना प्रेफर करते हो, या कैसे भी जो भी तुम्हारा है ऑनलाइन रिसोर्सेज, कोई बुक से पढ़ना प्रेफर करता है, कोई नेट से सीधा पढ़ सकता है, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जैसे भी है। तो ये अपना खुद का बनाओ। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये सारे अपने दिमाग से जितनी भी नेगेटिविटी है सबसे पहले वो निकाल देना। ओके, थैंक यू।